ये धमाकेदार वीडियो ट्रेलर बांग्लादेश का है, जहां पिछले कई घंटों से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या पर पूरा बांग्लादेश उबल रहा है, जल रहा है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की सत्ता, बांग्लादेश की सेना, बांग्लादेश की पुलिस का इन कट्टरपंथियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। गृह युद्ध और अराजकता वाली स्थिति हो चुकी है, जो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, इस भीड़ से समझ सकते हैं, नारेबाजी से भी समझ सकते हैं। आज की तारीख में अगर बांग्लादेश पर कोई फिल्म बनेगी तो उसका नाम होगा द बर्निंग बांग्लादेश, क्योंकि वहां संवैधानिक संस्थाओं के दफ्तर में आग लगाई जा रही है, मीडिया हाउस के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है, सांस्कृतिक भवन को जलाया जा रहा है। हमारे पास द बर्निंग बांग्लादेश के कई वीडियो सबूत हैं, जिसके हर फ्रेम में बांग्लादेश में बिगड़ते हालात की कहानी है। इतना ही नहीं, ये भी संदेश है कि बांग्लादेश की 17 करोड़ की जनता के लिए नया वर्ष कितना भयावह और विनाशकारी होने वाला है। पहले आप 7 वीडियो से समझिए बांग्लादेश में पिछले कुछ घंटों में हुआ क्या है। बांग्लादेश में सत्ता विरोधी कलेश का सेंटर राजधानी ढाका बनी हुई है। ढाका के धान मंडी, शाहबाग समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। इससे भी बड़ी बात धार्मिक नारेबाजी की है। अल्लाहू अकबर के नारों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश की वो कट्टर टोली है जिसे गुंडागर्दी का लाइसेंस दिया गया है। ये लोग मजहब के नाम पर अलग अलग इलाकों में नफरत का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगली तस्वीर से आप बांग्लादेश में हो रही हिंसा की असली कहानी को बहुत अच्छी तरह से और आसानी से समझ पाएंगे। जहां ये आगजनी हो रही है, ये बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता का आवास है। शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर कुछ इस तरह हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है। वहां कट्टरपंथियों ने एक मुहिम चलाई है। ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो उसी का हिस्सा है। सवाल है कि ये लोग किसके इशारे पर संगठित और सुनियोजित तरीके से अटैक करते हैं, आग लगाते हैं, लाठी और डंडे लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। पाकिस्तान के अत्याचार से आज़ादी के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। मौलिक अधिकार, व्यापार और विकास के सपने दिखाए गए थे। आज की तारीख में बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप देखिए। सरकार का सच बताने वाले अखबार के दफ्तरों पर हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रथम आलो के ऑफिस जला दिए गए हैं। हमले के बाद करीब 25 पत्रकार 3 घंटे तक न्यूज रूम में फंसे रहे। सोचिए बांग्लादेश में कैसे लोकतंत्र को लॉक लगा दिया गया है। मीडिया हाउस के दफ्तर पर हमले का अगला वीडियो भी बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति को बयां कर रहा है। वहां न्यूज चैनल्स के ऑफिस पर भी अटैक किया गया, तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी तंत्र है, क्योंकि जो हमले हो रहे हैं उसमें टारगेट पर हिंदू भी हैं। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बांग्लादेश में कुछ लोगों ने एक हिंदू युवक को पहले पीट पीट कर मार डाला, उसके बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए युवक के शव को पेड़ से लटका कर आग लगा दी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में सांस्कृतिक भवन में तोड़फोड़ की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने सांस्कृतिक संगठन छाया नोट भवन पर हमला किया, यहाँ तोड़फोड़ की और आग लगा दी। सवाल है कि ये कौन लोग हैं जिन्हें बांग्लादेश के सांस्कृतिक भवन से परेशानी है? ये क्या चाहते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? इससे भी बड़ा सवाल, इन्हें कौन निर्देशित कर रहा है? ऐसी सोच का रिमोट किसके पास है? आपको बता दें कि बांग्लादेश एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन वाले मोड में है। अगले वर्ष वहां आम चुनाव होने हैं। छात्र नेता उस्मान हादी, जिसकी हत्या की गई थी, उस्मान हादी ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से संभावित निर्दलीय उम्मीदवार थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी नारेबाजी की, जिससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि बांग्लादेश किस ओर जा रहा है, कैसे पाकिस्तान प्रायोजित साजिशें वहां एक्टिव हो रही हैं। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है 12 दिसंबर वाली एक घटना से, जब शेख हसीना की सत्ता गिराने में बड़ी भूमिका निभाने वाले छात्र नेता उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी। इसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया। 6 दिन इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। आज उस्मान हादी के शव को बांग्लादेश लाया गया। कल दोपहर 2 बजे उस्मान हादी का अंतिम संस्कार होगा। कल ढाका यूनिवर्सिटी में उनका शव रखा जाएगा। ढाका के माणिक मियां एवेन्यू में उस्मान हादी की अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस हत्या के बाद जुटी भीड़ और हिंसा ये बता रही है कि यह मामला अभी थमने वाला नहीं है। बांग्लादेश में इस हिंसक सीरीज के कई एपिसोड अभी बाकी हैं। आप जानते हैं ऐसे हालात के बीच बांग्लादेश के सत्ता प्रमुख मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। पिछले कुछ घंटों की घटनाओं के साथ आप इसे समझिए।
एक तरफ बांग्लादेश में हत्याएं हो रही हैं, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है। दूसरी तरफ सत्ता की कुर्सी पर बैठे मोहम्मद यूनुस सिर्फ चिंता जता रहे हैं, हिंसा और आगजनी की निंदा कर रहे हैं। बांग्लादेश में उस्मान हादी को लेकर हो रही हिंसा के बीच कट्टरपंथी हिंदुओं का कत्लेआम भी कर रहे हैं। वहीं मोहम्मद यूनुस उस्मान हादी ने शहीद बताकर लोगों से सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश में मीडिया हाउस पर अटैक हो रहा है, पत्रकारों को बंधक बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ यूनुस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश में सांस्कृतिक संगठनों को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश की पुलिस कट्टरपंथियों को काबू करने में विफल हो रही है, तो दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस सिर्फ शांति की अपील कर अपनी विफलता का सबूत दे रहे हैं। बांग्लादेश में ये पूरा बवाल उस्मान हादी की हत्या के बाद हो रहा है। जैसे ही ये खबर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को पता चली, वैसे ही बांग्लादेश के कई शहर हिंसा की आग में जल उठे। कट्टरपंथियों के चहेते उस्मान हादी की पहचान एक छात्र नेता की थी, एक ऐसा युवा चेहरा जो लगातार शेख हसीना सरकार का विरोध कर रहा था। फिर इनकलाब मंच नाम का एक संगठन बनाया गया। फिर शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करने वाला सबसे बड़ा छात्र नेता बन गया। तख्ता पलट के बाद उसने शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध लगवाने के लिए आंदोलन किया। उस्मान हादी भारत को दुश्मनी की नजर से देखता था। नई दिल्ली के खिलाफ ढाका से जहर उगलता रहता था, जिसने ग्रेटर बांग्लादेश का विवादित नक्शा भी जारी किया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल किए गए थे। अब वो ढाका की एक सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुका था। उस्मान हादी की मौत के बाद अब इनकलाब मंच ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। भारत और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर मिली भगत का बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया है, जबकि सच यह है कि हादी की हत्या के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। बताया जा रहा है कि ISI ने हादी की हत्या अपने खास मकसद के लिए करवाई है। पहला मकसद ये हो सकता है कि कट्टरपंथी विचारों वाला उस्मान हादी तेजी से लोकप्रिय हो रहा था, जिससे जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन भी परेशान थे और ISI किसी भी कीमत पर जमात को ही सत्ता में लाना चाहती है। ISI का दूसरा और मुख्य मकसद ये भी है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी फेक नैरेटिव बनाया जा सके। उस्मान हादी को सत्ता की लड़ाई में यूनुस के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा माना जा रहा था। एक वही था जो उन्हें चुनौती दे सकता था। लिहाजा पाकिस्तान ने हादी की हत्या कराकर यूनुस के रास्ते का कांटा हटा दिया। पाकिस्तान का चौथा मकसद ये भी है कि हादी की हत्या से बांग्लादेश में बवाल इस कदर हो, आवामी लीग को जिम्मेदार बताकर नाराजगी ऐसी बढ़ाई जाए कि शेख हसीना की वापसी न हो पाए। असल में पाकिस्तान के ISI ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश के चुनाव में हादी का संगठन इनकलाब मंच को सत्ता में आने का मौका मिले, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा समर्थन कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी को ही है। तो ये भी है कि ताज़ा हिंसा में ISI ने जमात को प्रदर्शन से दूर रहने के लिए कहा है। जमात की छात्र विंग और मदरसे को भी आंदोलन से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें प्रदर्शन को लीड करने की बजाय पीछे से माहौल बनाने को कहा गया है, ताकि जमात को चुनाव में इसका फायदा मिल सके। दूसरी तरफ अशांति फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। भारत विरोधी फेक नैरेटिव भी पाकिस्तान से ही प्रसारित हो रहा है।